आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होना है। चुनावी प्रचार प्रसार थम जाने के बाद इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस की ओर से प्रदीप यादव को जो उम्मीदवार बनाया गया है, उसके पक्ष में वोट मांगने के लिए पूर्व गांडे के विधायक, मौजूदा राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, गोड्डा लोकसभा के मधुपुर प्रखंड के जगदीशपुर, पथलजोर, दारवे, धमनी मोड़, अलग अलग जगहों पर डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाए। इसी मौके पर मौजूद रहे सतीश केडिया, नेसाब अहमद, फखरुद्दीन अहमद, शहनवाज, अशोक, कांग्रेस प्रदेश सचिव फयाज केसर, श्याम, शाहिद अंसारी, जाहिद अंसारी, कमरुद्दीन, इखलाक हुसैन और अताउल शेख। नमस्कार, आदाब, जोहार। इस वक्त हम खड़ा हैं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के ये जगदीशपुर है। आज यहाँ हर बृहस्पतिवार को हटिया लगता है और इसी दौरान में हमारे बीच डॉक्टर सरफराज अहमद हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं। कुछ बातचीत करने की मैं कोशिश करूंगा कि हाल ही में कल कल्पना सोरेन का मधुपुर में विशाल जनसभा हुआ है, इससे किस तरह देखते हैं सर? बहुत अच्छा हुआ है। क्या माहौल कुछ लग रहा है? लोगों में बहुत उत्साह। माहौल क्या है? माहौल तो संथालपना की तीनों सीट पे माहौल अच्छा है। लोगों ने मन बनाया हुआ है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को हम लोग यहाँ से जिता के भेजें। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को क्यों वोट देंगे सर जनता? क्योंकि जनता त्राहिमाम हो चुकी है एनडीए और मोदी जी के कार्यकलापों से। पिछले 10 सालों में आपने देखा कुछ बचा किया? केवल झूठे वादे, झूठ का पलंडा। किसको क्या मिला? नौकरी गई, लोगों के जेब के पैसे चले गए। आर्थिक दृष्टिकोण से देश कमज़ोर हुआ है। आज रुपये का वैल्यू डॉलर के मुकाबले बहुत कम हो गया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी कम हो गया है हमारे रुपये का वैल्यू। और आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ों को जो देश हित में ज़रूरी थी, जो पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी थी, सबको ये बेच रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं। रेल बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, अन्य चीज़ें जो कहते थे कि 15-15 लाख हर व्यक्ति के जेब में आएगा, और जो लोग पैसे लेके भागे हैं, नीरव मोदी टाइप के लोग, उनको पकड़ के लाएंगे, सजा देंगे, कानून कार्रवाई करेंगे। एक भी आदमी ला सके क्या? सर, यहाँ पर जो मौजूदा सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने कह रहा है कि हम तो यहाँ पर अधिक से अधिक रेल चलाने का काम कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि बेच रहे हैं। देखिए, निशिकांत दुबे जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग को मालूम है। जैसा मोदी जी ऊपर में झूठ सच करते हैं, ठीक उनका डुप्लीकेट है निशिकांत दुबे जी। आपको याद है ना कि हर चीज़ वो क्या होने वाला है कल को, वो निशिकांत दुबे जी आज लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, ट्वीट कर देते हैं। इसीलिए वो बस अपने गुरु चेला हैं। गुरु चेला की ये दुकानदारी बंद होने वाली है। कल्पना सोरेन यहाँ पर आई सर, युवाओं में खास करके क्या माहौल देखा जा रहा है? अरे आप खुद थे वहाँ पर, आप देख रहे थे क्या जोश और खरोश था नौजवानों में। देखिए, नेता कम से कम नेताओं को कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए समस्याओं के समाधान के लिए, और केवल झूठ से काम नहीं चलेगा। पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान कमज़ोर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान के बारे में लोगों की सोच बदली है, स्तर हमारा नीचे गिरा है। आप समझने की कोशिश कीजिए बातों को। सर, आप अभी जनसंपर्क के लिए आए हैं मधुपुर विधानसभा अंतर्गत के अंदर, कितना लीड दिला पाइएगा यहाँ? आज आप सभी को पता है कि कल परसों आपके क्षेत्र में चुनाव होना है, और देश में जैसा माहौल है, यह आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है कि किस तरह से आज जो हुकूमत इस देश में है, यह हम लोगों को किस तरह से तंगो तबाह करके हमारा और आपका हिस्सा, हक छीनकर अपने दोस्तों, अपने साथियों को बांटना चाहती है, और एक नफरत का माहौल पूरे देश में फैलाकर वो नफरत की खेती कर अपने वोटों में तब्दील करना चाहती है। साथियों, ये 5 साल के बाद आपके बीच फिर से मौका है कि उस
नफरत की दुकान को मोहब्बत की दुकान में तब्दील करने का, ये आप अपनी उंगली से अपना बटन दबाएंगे। पंजा छाप पे आपके उम्मीदवार प्रदीप यादव जी है, 2 नंबर बटन है आपका, और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। जहाँ तक हो सके एक भी वोट अगर आपका छूट गया तो ये समझिए कि देश को बदलने का सपना आपका टूट गया। इसलिए 100% मतदान प्रदीप बाबू के लिए 2 नंबर बटन दबाकर करें और भारी मतों से विजय बनाएं।